नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ओवर द वीकेंड, जैसे शुक्रवार को हमने आपको बताया था कि कोई ऐसी खबर आ सकती है जो रिलीफ भी हो या फिर कोई ऐसी खबर आ सकती है जो कंसर्न भी साबित हो सकती है। कंसर्न वाली खबर ही आई, जिसके चलते हम देख रहे हैं आज के सत्र में भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव, ईरान अमेरिका बातचीत फेल होने और साथ ही कच्चे तेल में उबाल से फिर से बड़ी गिरावट इस वक्त हम बाजार में देख रहे हैं। कच्चे तेल में कितना ज्यादा उबाल, $100 प्रति बैरल के पार पहुंचता हुआ कच्चा तेल फिर से एक बार $102 के लेवल्स नजर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट टेंशन अब भी बरकरार है। बातचीत जो है वो बेनतीजा निकली है और ज्यादा टेंशन एस्केलेट होती हुई, जिसके चलते सेंटिमेंट्स आपके स्क्रीन पर निफ्टी इंडेक्स 300 अंकों की गिरावट, 23,700 के स्तर पर फिलहाल कामकाज, जहां पर बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1000 अंकों से ज्यादा की बिकवाली का दबाव है। 54,850 के करीब के स्तर बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स अगर आप देखेंगे, यानी कि छोटे मजॉल स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखें और मार्केट ब्रेथ में डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में चलिए मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर क्विकली लेकर आ जाते हैं और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं। 3 मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक्शन वाले स्टॉक यानी अपसाइड एक्शन और डाउनसाइड एक्शन दोनों न्यूज बैक्ड इंपैक्ट के चलते जो होते हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। ज्योति सीएनसी में डाउनसाइड एक्शन है, एनविरो इंफ्रा में तेजी है और एथर एनर्जी में भी मजबूती है। तीनों स्टॉक्स पर न्यूज क्या है बता देती हूँ। सब्सिडरी ह्यूरोन ग्राफेनस्टेडन के खिलाफ फ्रांस अथॉरिटीज की जांच शुरू हुई है, जिसके चलते ज्योति सीएनसी में ये डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। उनकी सब्सिडरी है जिसके खिलाफ जांच की खबर आती हुई दिख रही है। एनविरो इंफ्रा में 11% की तेजी, क्योंकि स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन से जुड़ा 587 करोड़ का ऑर्डर कंपनी ने जीता है और ये ऑर्डर कंपनी को मिला है, जिसके चलते स्टॉक में एक मजबूती है। एथर एनर्जी में मजबूती, क्योंकि दिल्ली सरकार की 2026 से 2030 ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और ये पॉजिटिव साबित होता हुआ एथर एनर्जी जैसी कंपनी के लिए, सो इवेंचुअल इंपैक्ट वहां पर भी आता हुआ। सो 3 स्टॉक्स मिड कैप के एक्शन वाले विंग में हमारे पास ज्योति सीएनसी, एनविरो इंफ्रा और एथर एनर्जी। चलिए हमारे एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। भारतीय बाजार में एक ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत हो चली है और शुरुआत सुस्त है, कैसे देख रहे हैं इंडेक्स के सेंटिमेंट्स आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी, दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल एक नेगेटिव न्यूज के साथ भले स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगर प्राइजेस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपनिंग के बाद थोड़ी सी एक राहत देखने को मिली है। 100 पॉइंट की रिकवरी है डे के लो से। अभी निफ्टी को 23,700 से 23,750, ये जो पूरा 50 पॉइंट का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्राडे का रेजिस्टेंस है। उम्मीद कर रहा हूँ शायद थोड़ा सा सेलिंग वापस दोबारा इस रेंज से लौट सकता है। तो जब तक 23,750 के नीचे चलती है निफ्टी, तब तक आप तेजी ना करें करंट लेवल से, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है। और अगर रिकवर हो तो सिचुएशन अलग होगा, बट यहां से वापस करेक्शन आएगी तो 23,600 तक हम आज एक्सपायरी निफ्टी की देख सकेंगे। ओके, तो चलिए एक्सपायरी पर निफ्टी में क्या सेंटिमेंट्स है, इंडेक्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अक्षय हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ अक्षय, इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रेडार पर क्या है? आई नो इट इज वॉलेटाइल, बाजार में काफी हद तक उतार चढ़ाव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स फिर भी नजर आ रहे हैं। लगभग सारे सेक्टर्स में गिरावट है, महज निफ्टी एनर्जी स्पेस में थोड़ा बहुत एक्शन है। स्टॉक वाइज आपकी तरफ से क्या होंगे ट्रेड्स? जी, तो पावर स्पेस में सुबह ओपनिंग से हमने काफी इंट्राडे में मोमेंटम देखा है। तो पावर ग्रिड हमने रिकमेंड करा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। टेक्निकल कॉल है 310 और 315, इन 2 टारगेट्स के लिए आपको पावर ग्रिड करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है। 292 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। दूसरा रिकमेंडेशन कमिंस इंडिया पे है, जिसमें पिछले ट्रेडिंग सत्र में हमने एक पॉजिटिव टेक्निकल प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था। इसके चलते 5300 और 5350 इन 2 टारगेट्स के लिए आपको क्यूमिंस इंडिया बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4879। ऑलराइट, तो चलिए 2 स्टॉक्स हैं इस वक्त फोकस रेडार पर और वो आपके स्क्रीन पर अक्षय की जो स्ट्रैटेजी है वो हम दिखा रहे हैं। पावर ग्रिड में इस वक्त 0.5% डाउन ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां से आगे 315 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसी के चलते 292 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 5350 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए कमिंस के लिए, 4879 का एक स्टॉप लॉस। चलिए मिड कैप के एक्शन वाले लिस्ट को पुल अप करते हैं और मिड कैप के एक्शन वाले लिस्ट में आज
अक्षय कोई खास स्टॉक्स नहीं है। वैसे देखा जाए तो गिरावट में इनफैक्ट मिड कैप में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने का भी समय है, लेकिन हाँ ग्लोबल टेंशन इतने हैं कि नहीं पता वापस से बुधवार का सेशन, क्योंकि कल मार्केट ऑफ है, मार्केट हॉलिडे है, बुधवार का सेशन कैसा दिखेगा। लेकिन कुछ अगर तमाम सेक्टर स्टॉक्स की अगर बात करनी है मुझे मिड कैप में, वारी एनर्जीज का एक स्टॉक है, 2.5% गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं 4% की तेजी। टाटा ग्रुप स्टॉक्स में तेजी के पीछे की वजह भी है, और टाटा सन्स की लिस्टिंग की जो उम्मीद है जिसके चलते टाटा ग्रुप्स के तमाम स्टॉक्स में एक मूवमेंट है, टाटा केमिकल्स में भी मजबूती है। क्या राय होगी टाटा ग्रुप स्टॉक्स पे, इसके अलावा वारी एनर्जीज जैसे स्टॉक्स पे जहां पर मूवमेंट है? तो एनर्जी और पावर स्पेस में आज ओपनिंग से ही एक इंट्राडे मोमेंटम लौटता हुआ देखा है। तो वारी एनर्जीज का टेक्निकल सेटअप काफी मजबूत है, क्योंकि आज जो ओपनिंग है वो एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, जहां पे 3250 का जो रेजिस्टेंस था स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। तो पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में, और इसके चलते 3500 और 3550 इन दो टारगेट्स के लिए आप वारी एनर्जीज में तेजी की तरफ बने रहते विद स्टॉप लॉस ऑफ 3200। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, तो दूसरा स्टॉक के आपने जिक्र की, उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम है, 4% का गेन है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक 735 के रेजिस्टेंस के आसपास लौट रहा है, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग रेजिस्टेंस है। तो इस 735 लेवल के आसपास मुनाफा बांध ले आप टाटा इन्वेस्टमेंट में, और शॉर्ट टर्म की तेजी के लिए थोड़ी सी रुकावट है, इसलिए कॉशन एडवाइस करूंगा। तो चलिए टाटा ग्रुप स्टॉक्स और साथ ही वारी एनर्जीज के चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। 3500 एंड 3550 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। 3357 के स्तर तो यहां पर हम देख ही रहे हैं। पिछले एक महीने में वारी एनर्जीज के स्टॉक को अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट 23% की गेन्स ये स्टॉक ने दिखाए हैं। अच्छी मजबूती है, और ये मजबूती पिछले एक महीने से स्लो एंड इवेंचुअल चल रही है, और यहां से आगे भी फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। कुछ और स्टॉक्स जो मिड कैप ने इस वक्त मूव कर रहे हैं, उसमें प्लेटफॉर्म स्टॉक्स से जुड़े भी कुछ स्टॉक्स है, जैसे एमसीएक्स 1.5% तक की मजबूती है। और उसके अलावा सीजनैलिटी फैक्टर भी वर्कआउट कर रहा है अक्षय, ब्लू स्टार और साथ ही वोल्टास इन काउंटर्स में भी। क्या आपको लगता है एंट्री लेनी चाहिए, यहां से फर्दर मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ सकती है कंसिडरिंग द सीजनैलिटी फैक्टर? जी बिल्कुल, इसमें सीजनैलिटी फैक्टर है, और अगर ब्रॉडर चार्ट्स को देखा जाए तो मोर ऑफ अ न्यूट्रल सेटअप है, पर ये स्टॉक सब पोजिशनली अपने काफी इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट से रिकवर कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके नहीं है, आपको इन स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करके चलना होगा। तो दोनों में से वोल्टास का टेक्निकल सेटअप बेटर है। यहाँ पे 1311 का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें आप 1500 के पोजिशनल टारगेट 1 मंथ के होल्डिंग के लिहाज से आप इसे बाय कर सकते हैं। 1200 का ये एक सपोर्ट जोन है, जब तक ये होल्ड कर रहा है इसमें एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू चलेगा। तो लॉन्गर टर्म या 2-3 महीने के लिए मत बाय कीजिए, शॉर्ट एक महीने के हिसाब से 1500 का टारगेट वोल्टास के लिए वर्क होता है। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ सीजनैलिटी फैक्टर से जुड़े स्टॉक्स भी हैं जहां पर बातचीत हमने कर ली। और इन ऑल अगर आप देखेंगे, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन थॉमैक्स जैसे काउंटर्स है जहां पर मूव है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के डाउन ट्रेंड वाले यानी गिरावट वाले स्टॉक्स की लिस्ट पर। तो अक्षय आप बताइएगा कि ऑफ कोर्स मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और ये वॉलेटिलिटी कब तक रहेगी ये भी नहीं पता, लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं, टूट रहे हैं और अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स है, तो क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी लेनी है? एक है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बैंक ऑफ इंडिया टॉपिंग द चार्ट्स इन द लगार्ड्स, करीब 4% की गिरावट है। इसके अलावा एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी हम देख रहे हैं 3.25% की डाउन ट्रेंड। और अशोक लेलैंड, ये 3 काउंटर से शुरुआत करते हैं, बिकवाली है तीनों में, ऑलमोस्ट 3-4% के डाउन ट्रेंड्स हैं। तो इन तीनों में काफी वीकनेस इंट्राडे में गैप डाउन के लिहाज से दिख पा रहा है, और मेरे हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया का अभी भी टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, और एचपीसीएल भी मेरे क्रूड $100 पार करने के चलते इसमें एक ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहेगा।
तो इन दोनों को आप बाइंग के लिए अवॉइड करें फॉर द टाइम बिंग, कॉशन है दोनों में। पर बाइंग की तरफ अगर ये डिप को आप मौके ढूंढ रहे हैं तो अशोक लेलैंड जो है वो एक बेटर स्टॉक है। रिसेंटली हमने ऑटो स्पेस में पिछले हफ्ते एक अच्छी रिकवरी की रैली देखी थी। अशोक लेलैंड ने 145 से 175 का एक तरफा रैली दिखाया था 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो दोबारा अगर उसमें बाइंग के मौके खोजने हो आपको तो 170 से 165 थोड़ा सा डिप में एक्यूमुलेशन का एक पॉसिबल जोन बन सकता है, जिसके चलते दोबारा अगर स्टॉक रिकवर करे तो 185 से 190 का टारगेट आपको आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ मिड कैप के डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक की लिस्ट में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनके टेक और उनकी राय हमने जानी। एनविरो इंफ्रा के स्टॉक में अच्छा एक्शन है। अक्षय 11% तक की तेजी और स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन से जुड़ा 587 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। कम चर्चा में रहता है एनविरो इंफ्रा, लेकिन अगर किन्हीं ने अगर पोजीशन बनाकर रखी है उनके लिए, और क्योंकि अब ये चर्चा का विषय बना भी है और इसकी जो बिजनेस स्ट्रक्चर है यहां से फॉरवर्ड लुकिंग अगर सरकार की तरफ से काफी सारे ऑर्डर्स मिलते हैं तो कंपनी के बिजनेस के लिए काफी अच्छा होगा। इंफ्रा कैटेगरी की कंपनी 194 के स्तर है, क्या अब भी यहां पर कोई बाइंग इंटरेस्ट अगर गिरावट पे मिल जाए होना चाहिए, और पोजीशंस जिनकी है उन्हें क्या करना है? नहीं तो देखिए ये गए महीने में अच्छी रिकवरी हमने देखी है एनविरो इंफ्रा में, और मेरे हिसाब से ये मोर ऑफ अ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। लंबी तेजी का अभी तक कोई टेक्निकल चार्ट्स पे संकेत नहीं बन पा रहा है अभी तक। तो एक मोमेंटम जो तेजी बना है गए 5 ट्रेडिंग सेशन में वो कहीं ना कहीं 200 से 210 के बीच में शायद एक बार रुक सकता है। तो फ्रेश बाइंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जिनके पास है 200 210 के आसपास मुनाफा बांधे। अगर बाइंग के लिए आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा आपको इसमें कॉशन या सब्र रखना पड़ेगा। 180 का अगर डिप आने वाले दिनों में दिखता है तो एक अच्छी एंट्री मिलेगी दोबारा बाइंग की तरफ पोजीशंस बनाने के लिए। ओके, तो चलिए ये राय आपको एनविरो इंफ्रा पर फिलहाल मिलती हुई। अगर पोजीशन है तो एक बार 200 के ऊपर के लेवल्स देखें, मुनाफा बांधने के बारे में सोचें, प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचें। नहीं पोजीशन के लिए काफी चल गया है स्टॉक, इस वक्त वॉच लिस्ट में रखें। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। हमारे इस खास सेगमेंट में आज का ऑप्शन का ट्रेड लेकर यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज का ऑप्शन ट्रेड? सुप्रभात मानसी जी। तो आज के ऑप्शन में हमने जाइडस लाइफ को चुना है। यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है 915 के ऊपर, और लोअर लेवल से अच्छे बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहे हैं डेली के चार्ट्स पर, और कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग का है। तो जो स्ट्रेंथ है जो पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें इसको बाय करना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 23-24 के आसपास हमें मिल जाना चाहिए। इसमें जो हमारा जो टारगेट है वो है 33 रुपीज का, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 17 रुपीज का। लॉट साइज को देखते हुए जो ओवरऑल रिस्क बन रहा है वो 4500 का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 9000 का। तो जाइडस लाइफ के 910 कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो बिल्कुल लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की राय जाइडस लाइफ पर। लक्ष्मीकांत जी शुक्रिया ये ट्रेड में बताने के लिए। 910 की कॉल खरीदें 22 और 23 के दाम पर, लक्ष्य के 33 के, स्टॉप लॉस 17 का मेंटेन कीजिए। वर्कआउट करने पर 9000 का अधिकतम मुनाफा हो सकता है, और अगर रिवर्स जाती है तो फिर 4500 का नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर आएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जब बिना सोचे समझे या बिना जाने परखें एफएनओ ट्रेडिंग में उतरते हैं तो नुकसान झेलते हैं। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें, खुद समझें, और उसके बाद अगर कन्विक्शन है तभी एफएनओ ट्रेड में उतरें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और मिड कैप के एक्शन वाली लिस्ट में फिलहाल जो और स्टॉक्स हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। अक्षय, कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, टाटा ग्रुप, वारी एनर्जीज, लेकिन मैं बता रही थी एनटीपीसी ग्रीन और थर्मैक्स दोनों काउंटर्स को एक बार पुल अप करना चाहिए, वहां पर भी मूवमेंट नजर आ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में एनटीपीसी ग्रीन वैसे कोई खास मूव दिखा नहीं रहा था, लेकिन कुछ सेशन से हम देख रहे हैं स्टॉक ने एक तेजी पकड़ी है, चलने की शुरुआत करी है स्टॉक ने। लास्ट 6 मंथ्स के भी चार्ट्स देखेंगे तो कोई बड़ा परफॉर्मेंस था नहीं।
अडानी ग्रीन में हम देख रहे थे इसके कंपैरिजन में ज्यादा मूव दिख रहा था, लेकिन अब ये जो तेजी की चाल नजर आ रही है, क्या चार्ट्स यहां से और ज्यादा स्ट्रेंथ देख पाएंगे एनटीपीसी ग्रीन में? जी, तो फिलहाल जो एनर्जी और पावर का थीम गए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दोबारा लौटता हुआ दिख रहा है। काफी पॉजिटिव फ्लो इन स्टॉक्स में बनता हुआ दिख रहा है। एनटीपीसी एनर्जी ग्रीन की स्पेसिफिकली बात करें तो डे ट्रेडिंग में 7% का अच्छा गेन है, वॉल्यूम्स भी काफी इंप्रूव हुए हैं और टेक्निकली जो सेटअप बनता हुआ दिख रहा है 115 के पोटेंशियल टारगेट्स के सिग्नल हमें दिखा रहा है। तो 115 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी ग्रीन में आपको पोजीशनिंग बाई की तरफ बनाना है। 95 ये आपका सपोर्ट जोन है। थर्मैक्स जो दूसरा स्टॉक का आपने जिक्र किया, 4% ऑलरेडी अप है। एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है जो 3950 से लेके 4000 के बीच में पड़ता है। तो इन स्तर पे आपको 3950 और 4000 के बीच में मुनाफा बांध लेना है। तो यहाँ पे फ्रेश तेजी मत कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। जिनके पास है 3950 और 4000 ये आपके टारगेट जोन है जहां पे आपको मुनाफा बांधना होगा। ओके, 4000 के लेवल्स थर्मैक्स पर अगर दिख जाएं तो फिर आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें। अच्छा चल गया है, एनालिस्ट रेटिंग में भी आउट परफॉर्म की रेटिंग ज्यादातर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अक्षय का भी कन्विक्शन यहां पर बनता हुआ, लेकिन 4000 के लेवल्स अगर आप देखें तो एक बार मुनाफा बांधने के बारे में सोचे जरूर। एक और स्टॉक है अक्षय, एथर एनर्जी। ये स्टॉक में अच्छी मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं और तेजी के बीच ये स्टॉक आज के सत्र में इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ इसके लास्ट 5 डेज के 5 सेशंस के चार्ट्स देखने चाहिए और एक महीने में करीब 30% की ट्रेंड्स देखे हैं अपसाइड में एथर एनर्जी ने और पिछले 5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में ऑलमोस्ट 15% चला है ये स्टॉक। ताजा खबर है, दिल्ली सरकार की 2026 से 30 ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो कि पॉजिटिव साबित हो रहा है, का इम्पैक्ट है इसका और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में इतना अच्छा एक्शन। एथर एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, क्या राय होगी? तो एथर एनर्जी टेक्निकली फर्स्ट ऑफ ऑल काफी मजबूत स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इस स्टॉक ने 3 ट्रेडिंग सत्र पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था 800 के रेजिस्टेंस पे, जिसके बाद इस स्टॉक में हमने बहुत तेजी से मोमेंटम लौटता हुआ देखा है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टॉक है, अगर डिप भी मिले तो आपको इसमें एडिशन करना है। कुल मिला के जो टेक्निकल सेटअप बैठ रहा है अभी वो 935 से 970 इन 2 शॉर्ट टर्म टारगेट्स की सिग्नल दे रहा है। तो इन टारगेट्स के लिए आपको बने रहना है विद सपोर्ट ऑफ 830। ऑलराइट, तो चलिए एथर एनर्जी पर ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव नजर आ रहा है और इन पर्टिकुलर ऑटो क्षेत्र पर मैं एक राय जानना चाहूंगी और अक्षय ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज के सत्र में हम देख रहे हैं सप्लाई संकट और मिडिल ईस्ट टेंशन जो है वो गहरा रहे हैं और इसी के चलते ऑटो सेक्टर में एक डाउन ट्रेंड है। लाइक्स ऑफ मारुति, आयशर, बड़ी दिग्गज कंपनियां तो टूट ही रही है, लेकिन मिड कैप ऑटो प्लेज, ऑटो एंसिलरीज में भी बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। क्या इस गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? हीरो मोटो, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी, तो ऑटो थोड़ा सा वोलेटाइल सेक्टर जरूर है, क्योंकि थोड़ा जो वॉर रिलेटेड क्रूड ऑयल रिलेटेड इफेक्ट्स रहेंगे, इनडायरेक्टली इन सेक्टर्स को इफेक्ट करेगा। तो जिनको ट्रेडिंग करना है उनके लिए अच्छे मौके आपको बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ दिखेंगे। तो ऑटो में स्पेसिफिकली अगर आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं तो अशोक लेलैंड जो कुछ मिनटों पहले हमने इस शो पे डिस्कस करा वो एक पॉसिबल बाय कैंडिडेट बन सकता है। वैसे ही अगर टाटा मोटर्स जो दूसरा स्टॉक है, इसमें पिछले हफ्ते हमने बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग इंट्राडे गेन्स देखा था, ये भी एक दूसरा बाइंग कैंडिडेट हो सकता है। तो इन 2 स्टॉक्स में स्पेसिफिकली आपको बाइंग की तरफ पोजीशनिंग में रहना है। और अगर ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो मेरे हिसाब से इनको आप फिलहाल अवॉइड में रखें, क्योंकि एक मोर न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है, कोई सिग्नल्स क्लियर नहीं बन पा रहे। तो बाइंग की तरफ 2 स्टॉक्स मैंने बताए, अशोक और टाटा मोटर्स, इन दोनों को आप अपने वॉच लिस्ट में रखें या बाय करें करंट मार्केट प्राइस। एब्सोल्युटली, तो चलिए ऑटो सेक्टर पर ही एक टेक। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिड कैप पर और मार्केट के एक्शन पर आपकी राय और आपकी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी का।
आज के मिड कैप के महारथी में बाजार के जाने माने दिग्गज जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताएं कौन सा है आज का महारथी स्टॉक? धन्यवाद मानसी जी, आपका 18 आवर स्वदेश के दर्शकों को और आपको सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर देना पहले अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे आज प्रातःकाल, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो संजोग से आज जो मिड कैप के महारथी में शेयर का चयन हमने किया है, उसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे। ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, एक करेक्शन आया था बाजार में, जब हमने करेक्शन देखा था। लेकिन अगर आप महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े देखें तो वहां पर सकारात्मक स्तर ऊपर के तरफ आता हुआ देखा है। नतीजे भी अगर आप पिछली वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे देखें तो बहुत ही सकारात्मक आए थे। कुछ मापदंड पर हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर आए थे, और उसी आधार पर अगर हम चौथी तिमाही के नतीजे का अनुमान लगाएं तो बेहतर आंकड़े आने की उम्मीद है। मानसी जी, लंबी अवधि के लिए अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय है। बुनियादी दर के आधार पर इस तरह से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जुड़ते जाए। एक बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक 245 के आसपास निर्धारित किया है। अगर नतीजे बेहतर आए मानसी जी तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। बिल्कुल गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और मिड कैप के महारथी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अशोक लेलैंड 245 के टारगेट और लंबी अवधि का नजरिया ध्यान में रखें, 12 महीने तक के यहाँ पर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अच्छा स्टॉक है, अच्छे मूव है। इनफैक्ट ये आपको इस वक्त मौका दे रहा है, 2-2.5% के डाउन ट्रेंड्स हैं। 245 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे। चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को समेटने का समय हो चला है। फिलहाल इस मिड कैप स्पेशल में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक है, उस पर कमोडिटी मार्केट से जुड़ा सेगमेंट आपके लिए लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।